बैंक निफ्टी में पोजीशन नहीं जा सकती है। 1000 के टारगेट के लिए निफ्टी बैंक में आप पोजीशन बनाकर चले, तेजी का ये ट्रेड बनता हुआ दिखाई देगा। कोई आपने स्टॉक आइडेंटिफाई किया है आशीष इसी के साथ? जी, यूबीएल काफी अच्छा लग रहा है। यूनाइटेड बेवरेजेस जो इस हिसाब से आज इसने अपने कल के कैंडल को पूरा कवर अप किया है, हमें लगता है कि ये यहाँ से एक फ्रेश मूव देगा। 1600 के इमीडिएट टारगेट्स के लिए इसमें एक बाइंग पोजीशन बनाई जा सकती है। 1550 का एसएल लगाकर इसमें यूबीएल में बाइंग की सलाह है। इनफैक्ट सारे बेवरेजेस काउंटर्स, लीकर काउंटर्स में एक अच्छा मूव दिख रहा है। हमने सुबह मैकडॉवेल्स के बारे में भी डिस्कस किया था। उसके जो टारगेट्स है वो जरूर अचीव हो गए, बट पोजीशन में अभी भी बने रहने की सलाह है मैकडॉवेल्स में भी। ब्रूरीज और यूएसएल दोनों में तेजी का ट्रेड लेने की सलाह यहां पर, लेकिन यूबीएल पर खास तौर से 1600 का टारगेट और 1550 का आप लेकर चलेंगे स्टॉप लॉस। ये है आशीष बहेती की राय। मेहुल कोठारी को जोड़ लेते हैं। मेहुल, 11 बजे जब आपसे बात हो रही थी आप इंतजार कर रहे थे 17200 के लेवल का, आ चुका, बताइए लॉन्ग किया आपने? जी हाँ, गुड आफ्टरनून हर्षिता जी और गुड आफ्टरनून शैल जी, गुड आफ्टरनून एवरीवन। देखिए, एक लेवल तो क्रॉस हो गया जो लेवल की हम बात कर रहे थे, बस आज ये क्लोजिंग आ जाएगी। अब 1.5 घंटा और बचा है, मुझे लगता है कि क्लोजिंग भी आनी चाहिए 17200 के ऊपर। तो एक चीज तो हो जाएगी कि 16800 का जो लेवल है वो बहुत ही स्ट्रांग रहेगा, बिकॉज आगे कुछ और इवेंट भी है, फेड की इवेंट भी है मार्केट में, तो उसको हम अनदेखा तो नहीं कर सकते। बट 16,800 बहुत ही प्रोमिनेंट सपोर्ट हो जाएगा और अपसाइड में फिर हम 17,500 से 17,600 तक के लेवल्स भी हम देख सकते हैं। तो बुलिश बायस है यहाँ पर, आज के क्लोजिंग की राह देखनी चाहिए। आप हर्षिता जी, यहाँ पर एक बहुत अहम खबर स्क्रीन पर चलती हुई दिख रही है और ये जुड़ी हुई है उस अहम घटना से जो आपके सामने फिलहाल यूरोप में होती हुई दिख रही है। काफ़ी सारी जो रशियन फौज है वो ड्रिल के बाद सेना अपने बेसिस पर लौटने की खबर आती हुई दिख रही है। ये खबर आपको ब्लूमबर्ग के हवाले से मिलती हुई दिख रही है और ब्लूमबर्ग कोट कर रहा है रशियन ऑफिशियल एजेंसी तास को। तो कुछ रिलीफ, कुछ सांस वापस आती हुई और शायद जिस टकराव की हम लोग डर में थे वो शायद अब कुछ समय के लिए टलता हुआ। हर्षिता जी, आप इन चीजों में मुझसे ज्यादा माहिर हैं। अब इनफैक्ट अब ये इसमें तो माहिर वाजपेयी जी हैं, ये थीसिस लिख रहे हैं रूस और यूक्रेन में जो तनाव हुआ है। लेकिन ये एक अच्छी डेवलपमेंट जरूर है कि देखिए ड्रिल हुआ, बॉर्डर के काफी करीब थे। आपको याद होगा तमाम दोनों यूक्रेन और रशिया की फोर्सेस एकदम अटैक के लिए तैयार थे, लेकिन अब अगर बेस पर वापस लौट रहे हैं यानी कि थोड़ा सा यहाँ पर किसी तरह का रिलीफ बनता हुआ दिखाई देगा। शायद यही वजह है कि हमने देखा आज यूरोपीय फ्यूचर्स में भी एक इंडिकेशन की अच्छी खासी तेजी वहां पर बनती हुई दिखाई देगी। फ्रांस का बाजार हमने देखा 100.2 पर था। जर्मनी के मार्केट में अच्छी खासी तेजी बनती हुई दिखाई दी है। मैं इनफैक्ट रशियन मार्केट पर भी नजरें डाल रही थी, वहां का भी इंडेक्स करीब 4% ऊपर। ये कल देख लेना चाहिए था कि वहां पर हुआ क्या था, तो उसके लिए वो डेटा मुझे याद नहीं, लेकिन हाँ ये एक बड़ी रिलीफ जरूर रहेगी। अब देखना यही है कि सहमति किस बात पर बनी है, क्या किसी का प्रेशर था या फिर आपस में ये लोग कुछ निपटारा कर रहे हैं। तो हर्षिता जी, फ्रॉम द ब्रिंक ऑफ वॉर आपको शायद कुछ ऐसी खबर आती हुई दिख रही है जो हर तरीके के रिस्क एसेट के लिए एक अच्छी खबर है और शायद यही कारण आप दोनों निफ्टी और बैंक निफ्टी को दिन के उच्चतम लेवल पर जुड़ते हुए दिखेंगे। शायद एक और चीज इसको सीधे हमें जोड़कर देखना चाहिए कि कच्चे तेल में क्या हो रहा है और सोने में क्या हो रहा है। सोने में तो कल ऑफ कोर्स तेजी थी, उस पर आप नजर डालिए, लेकिन कच्चा तेल, और मैंने इनफैक्ट ये लिखा था ये मेंशन करने के लिए कि ब्रेंट अपने डे लो के करीब आ गया था। 94-97 तक के लेवल्स देखने को मिल रहे हैं, करीब 1.5% तक का नुकसान देखा जा रहा है। नाइमेक्स का ट्रेड भी करीब $94 के नीचे का है। तो कच्चा तेल कूल ऑफ हो चुका है, जो कल 96 के आसपास इस पर बुखार चढ़ा हुआ था, अब 94 के लेवल्स देखने को मिल रहे हैं। अब दो तीन बातें हो रही हैं। दिन के लोएस्ट लेवल पर क्रूड है और दिन के लोएस्ट लेवल पर गोल्ड प्राइसेस भी हैं, और दिन के उच्चतम लेवल पर निफ्टी और दिन के उच्चतम लेवल पर आप देख रहे हैं बैंक निफ्टी। तो रिस्क ऑन ट्रेड वापस शायद आपको बाजार में वापस आता हुआ दिख रहा है। बिना विलंब के यहाँ पर अब जोड़ते हैं अमित सेठ साहब को। अमित जी, आपकी कॉल क्या रहेगी? आपके निफ्टी के इंट्राडे चार्ट्स क्या कहते हैं? शेयर सर, डेफिनेटली निफ्टी ने एक अच्छा लेवल अपना क्रॉस कर लिया 17,200 का साइकोलॉजिकली, और यहाँ पे हम देखें ऊपरी लेवल्स में कॉल्स की भी अनवाइंडिंग हो रही है। तो जैसे कि 16,800 17,000 हमारा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया था, जहाँ पे 200 एक्सपोनेंशियल भी था।
तो मोरलेस वो लेवल हमारा इंटैक्ट रहा और अब कहीं ना कहीं हमें लग रहा है कि निफ्टी जब तक 17,150 200 के लेवल्स होल्ड करती है, मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले दिनों में 1 से 2 दिनों में हम 17,400 से 500 के लेवल्स देख सकते हैं। रिस्क ऑन ट्रेड भी ऑन है। और स्टॉक स्पेसिफिक वाइज शेल सर, हम देख रहे हैं कि आईटी स्टॉक्स सारे के सारे अपने 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के पास में एक डबल बॉटम बनाने की कोशिश कर रहे हैं, वैल्यू जोन में कंसोलिडेट कर रहे हैं, एक अच्छे रिस्क रिवॉर्ड लेवल में अवेलेबल है। तो जो मेरा आज का कन्विक्शन पिक रहेगा, मैंने इन्फोसिस चूज किया है। इन्फोसिस अपने एक हॉरिजॉन्टल लेवल 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के पास एक डबल बॉटम बनाने की कोशिश कर रहा है। आरएसआई में भी पॉजिटिव डाइवर्जेंस है। तो 1732 का इसका प्राइस है, 1705 का स्टॉप लॉस रखूंगा और 1780 का टारगेट इसके लिए एम करूंगा। हर्षदा जी, मेरे ख्याल से